राजधानी शिमला में ईदगाह कॉलोनी में कथित राम मंदिर निकाह मामले को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच स्थिति स्पष्ट करने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह मौके पर पहुंचे। उनके साथ पार्षद सरोज ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि लड़की के पिता मोहम्मद नासिर से मुलाकात की और पूरे मामले को लेकर फैली भ्रांतियों पर विराम लगाने की कोशिश की गई। मुलाकात के बाद सभी ने संयुक्त रूप से स्पष्ट किया कि वे किसी विवादित कार्यक्रम में शामिल होने नहीं बल्कि एक बेटी को आशीर्वाद देने और शगुन प्रदान करने के उद्देश्य से वहां पहुंचे थे। गुरमीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बेटियां किसी एक धर्म या समुदाय की नहीं होती बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी और धरोहर होती है। ऐसे में किसी बेटी को आशीर्वाद देना या उसके जीवन के नए पड़ाव पर शुभकामनाएं देना स्वाभाविक सामाजिक परंपरा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वह ना तो कोई निकाह है और ना ही किसी मंदिर में विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह केवल एक निजी रिसेप्शन है जो परिवार और करीबी रिश्तेदारों के बीच आयोजित की जा रही है। इस तरह के आयोजनों को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा करना उचित नहीं है। गुरमीत सिंह ने यह भी जोड़ा कि पहले भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते रहे हैं और उन्हें किसी विवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पार्षद सरोज ठाकुर ने भी इस मौके पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका वहां जाना पूरी तरह सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से था। उन्होंने बताया कि हम केवल बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। किसी की बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसे किसी धार्मिक या राजनीतिक रंग में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विवाह समारोह राम मंदिर में होने की बात पूरी तरह गलत और भ्रामक है। वहीं लड़की के पिता मोहम्मद नासिर ने भी सामने आकर पूरे मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि रिसेप्शन के लिए हॉल की बुकिंग दिसंबर माह से ही कर दी गई थी और यह कार्यक्रम पूरी तरह पारिवारिक है। इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है जिसमें कोई विवाद की बात नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सभी पक्षों ने एक स्वर में लोगों से अपील की कि वे अफवाह व गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस तरह के मामलों को बढ़ावा देने के बजाय समाज में सकारात्मक माहौल बनाए रखने की जरूरत है। पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ आकर स्थिति को देखा और इसे क्लियर करने के लिए सोचा। जो देवभूमि संघर्ष समिति ने जो प्रोटेस्ट किया है वो हो सकता है कि किसी गलतफहमी की वजह से किया हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि राम मंदिर के अंदर अगर शादी हो रही है या राम मंदिर हॉल में, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मंदिर अलग है, हॉल अलग है। हॉल जो है एक सूद सभा का कमर्शलाइज जगह है जहाँ पर कोई भी अपनी बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन पार्टी, शादी की पार्टी कर सकता है। और इस परिवार की तरफ से जो था वहाँ पर हिंदू पक्ष के लोगों को भी ध्यान में रखते हुए रिसेप्शन का प्रोग्राम बना। इनके अपने लोग भी वहाँ आने हैं। वहाँ पर नॉनवेज का या किसी भी तरह के निकाह का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वहाँ पे जाके कोई रिसेप्शन देना चाहता है, क्योंकि शिमला एक बहुत शांति प्रिय और छोटी जगह है। यहाँ पे रिसेप्शन के लिए कोई भी जगह होती है तो सबसे पहले आदमी सोचता है राम मंदिर करते हैं। तो अगर इस समुदाय के लोगों ने भी अगर राम मंदिर में फैसला लिया है रिसेप्शन करने का, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। मुझे जो लगता है किसी भी बहुत ज़्यादा सनातन जो धर्म के लोग हैं या पक्ष हैं या समुदाय हैं उनकी तरफ से कोई, मुझे तो अभी तक 2 या 3 लोग ही ऐसे नजर आए हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध करने के अपने अपने कारण हो सकते हैं, अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। लेकिन मुझे जो ऐसा लगता है वो मुझे नहीं लगता कि विरोध जैसा कोई कारण है। अगर वहाँ राम मंदिर में शादी हो रही होती, निकाह पढ़ा जाता तो एक अलग बात थी। इतना इन लोगों को भी पता है कि वहाँ पे निकाह नहीं पढ़ना, जैसा हम लोगों को पता है कि मस्जिद में जाके लामा फेरे नहीं पढ़ने। तो वहाँ पे रिसेप्शन अगर ये जाके दे रही है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। पूरे वेस्ट तरीके से दिया जा रहा है। रिसेप्शन में खाने वाले सिर्फ मुस्लिम समुदाय के या एक विशेष समुदाय के लोग नहीं होंगे, उसमें और भी लोग आएंगे। मैं भी उसमें आमंत्रित था। किसी कारण से मैं कल नहीं पहुँच पाऊँगा। अगर मेरा दौरा स्थगित हुआ तो मैं कल वहाँ जाऊँगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। इसमें देखिए जी, यही कहना है कि निकाह जो है ये मस्जिद में हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम सनातन धर्म के लोग जो हैं वो हमारी जो लामा फेरे वगैरह होते हैं वो मंदिर में होते हैं, ठीक है ना जी, और या गुरुद्वारे में होते हैं। जबकि इनका जो निकाह हो रहा है वो मस्जिद में हो रहा है। ये रिसेप्शन पार्टी जो है वो राम मंदिर हॉल में दे रहे हैं। तो कोई भी दे सकता है उसमें, ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू सब करते हैं। और मैं तो, मेरा तो आस पड़ोस की बात है, हम एक दूसरे के हर सुख दुख को बांटते हैं। तो ऐसा नहीं है। मेरी तो सबसे यही गुजारिश है कि इस मामले को इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं है। एक बेटी है, बेटी सांझी होती है सबकी, ठीक है ना जी। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हुए हैं। हमारे अच्छे संबंध हैं, पारिवारिक संबंध अच्छे हैं हमारे इधर। ऐसा कोई माहौल नहीं है कि जिस जो आप बोल रहे हैं कि माहौल बिगड़ रहा है, किस बात से माहौल बिगड़ रहा है।
ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे कि माहौल बिगड़ने जैसी बातें कुछ। उनका मानना शायद ये था कि निकाह जो है वो राम मंदिर में हो रहा है, जबकि ये अंडरस्टूड है सभी को ही कि निकाह जो वो मस्जिद में होता है, लेकिन जो रिसेप्शन पार्टी है वो किसी भी हॉल में, मंदिर के जैसे राम मंदिर का हॉल है उसमें रिसेप्शन पार्टी दी जा सकती है, और ये पहले ही नहीं दी जा रही है। मैं कई शादियां जो हैं वो अग्रवाल धर्मशाला में हुई हैं, वहाँ मैं अटेंड कर चुकी हूँ। राम मंदिर हॉल में हुई हैं, इससे पहले भी कई शादियां में मुस्लिम समुदाय की वहाँ पे हुई हैं, उनको मैं अटेंड, बल्कि हमारे हिंदू लोग कई सारे लोग जो हैं वो आते हैं, ये हमारी शादियों में आते हैं, हम इनकी शादियों में जाते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर भी जो है जिस तरह का जो मामला ये सामने रखा जा रहा है, इसको जो रुख दिया जा रहा है, तो वो आपको नहीं लगता कि प्रेम का जो तो वो खत्म ही कर रहा है, लेकिन भेदभाव का जो है, भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना ही है, ना मैं समझती हूँ, ना हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके किसी भी बड़े नेतृत्व का आप मेरे को बयान बता दीजिए या उनका कोई विरोध बता दीजिए कि हाँ उन्होंने विरोध किया कि नहीं। वो खुद आते हैं, आपके सामने वो देखना आएंगी, और कोई बुलाता है तो जाना पड़ता है। ये हमारे संस्कार भी होती है, हमारी संस्कृति भी है ये, और इस ऐसी परंपराएं शुरू से चलती आ रही हैं, तो परंपराओं का निभाना हर समुदाय का, हर व्यक्ति का जो है अपना दायित्व होता है। आइए जो लड़की के पिता हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आप अपने पहले जो है अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मैं विवाद मुझे नहीं लग रहा कोई ज़्यादा, ये 2-3 आदमी सिर्फ जो विवाद खड़ा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इनको क्या प्रॉब्लम है। ये सिर्फ अपनी राजनीति के चक्करों में ऐसा शोर मचा रहे हैं, बाकी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि